वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है महंगाई पर और बेरोज़गारी पर। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन जब हम आवाम में जाते हैं तो आवाम से कहीं आवाज़ आती है हक परस्ती की, तो दूसरी जानिब से आवाज़ आती है कौम परस्ती की। अब बुनियादी सवाल यह है कि हक परस्ती और कौम परस्ती के चक्कर में एक आम इंसान कब तक भूखा सोता रहेगा? एक खातून खाना कब तक दिन में एक मरतबा अपना चूल्हा जला सकेंगी? कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि महंगाई को देखते हुए आप क्या समझती हैं? मौजूदा दौर में महंगाई सबसे बड़ा मसला है या और भी कुछ मसाइल हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। पहली बात तो कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। अगर एक खातून जो है, अगर 4 उनके बच्चे हैं, उनको लेकर चलना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये देखें, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं, फीसेस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल नहीं सुन रही कि फ़ीस जो है वही रह गए और हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही हैं। जो मतलब जैसे जॉब करते हैं जो लोग, जो सैलरी जो 2 साल पहले थी वो अभी तक वही है। बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल करना होता है। महंगाई इतनी हो गई है कि दूध पे 10 रुपये बढ़ा दिए, चावल पे 10 रुपये बढ़ा दिए, तेल पे भी कीमत बढ़ा दी, तो इंसान, गरीब इंसान क्या खाएगा? जी, बात आपने बहुत अच्छी की और इन्हीं की बात को मैं यहाँ पे लेके चलूंगा कि हर चीज़ की कीमत जो होती है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पैक्ड होती है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर चीज़ की कीमत में इजाफा करता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर हालिया इजाफा जो होशरुबा इजाफा है, उसमें ये किसका कसूर है? ये किसकी वजह से हुआ है? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, आवाम नहीं है। आवाम तो परेशान है। और ये जो गवर्नमेंट ने 170 रुपये का पेट्रोल होता है, इस पर सब्सिडी देते नहीं है, बल्कि 40 रुपये मजीद 108 रुपये का कर दिया। 15 रुपये बढ़ाने के बाद 2 रुपये कम कर दिए। ये कोई तरीका नहीं है। आवाम को परेशान, आवाम को निचोड़ लिया है इन्होंने। गवर्नमेंट की आपने बात की, आप बात करें गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में इस वक्त जो वजीर पेट्रोलियम है डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मंडियों में जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता इसके बजाय इसके कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार बैनुल अक़वामी मंडियां हैं या पाकिस्तान की हुकूमत है? इससे पहले सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो है सब्सिडी नहीं दे। अब तो सर मुल्क का ही दवाली होगी, अब क्या सब्सिडी देगी? ये लोग चूस गए हैं लोगों को। अब 74 रुपये का दूध कर दिया है, इनको आटा कहाँ पहुँच गया है। अच्छा, आप बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? हुकूमत। कैसे? डॉक्टर आसिम हुसैन इस वक्त वजीर पेट्रोलियम है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मुशर्रफ के दौर में भी तो रेट ऊपर गए थे, लेकिन मुशर्रफ ने तो नहीं बढ़ाए थे ना। मुशर्रफ अपनी जेब से दे रहा था क्या? ये लोग बढ़ा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। आपको याद है वो दौर जब परवेज मुशर्रफ के टाइम में बैनुल अक़वामी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था? इस तरह का इम्पैक्ट अवाम पे नहीं डाला गया था, इस तरह का बोझ अवाम पे नहीं डाला गया था। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था जनाब। मुशर्रफ का दौर में बहुत अच्छा था। अच्छा, डॉक्टर आसिम हुसैन अक्सर ये कहते हुए सुनाई दिए कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडियों में बढ़ती हैं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, उनके हाथ में नहीं है। अगर उनके हाथ में नहीं है तो फिर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? जी, छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? तो उनको जो बढ़ाते हैं बैनुल अक़वामी, जो पाकिस्तान की जो हालात है इस वक्त, क्या बाहर के लोग आगे कर रहे हैं, यहीं के ना लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस क्यों नहीं है एक्शन? आप कह रही हैं डॉक्टर आसिम हुसैन वजारत छोड़ दें, ये कहना चाहती हैं? छोड़ दे, बल्कि सभी चोर हैं, सभी यहाँ पे सब मिले हुए। यहाँ गवर्नमेंट के सब करप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने, और जो बचा है वो भी खत्म करने में तुले हुए हैं। वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, वो हाथ में नहीं है उनके, तो क्या करेंगे वो? देखिए, अब महंगाई बढ़ी, आटा बढ़ा, चावल, पेट्रोल, हर चीज कहां से कहां पहुंची है। और सबसे बढ़कर ये एक नारा लगता रहता है कि बीवी जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, अवाम मर रही है। अवाम को जिंदा करो, अवाम को जिंदा करना चाहिए। और मैं इसी बात को आगे लेके चलती हूँ आपकी कि देखिए, हमें याद है, अभी भूले नहीं है, सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा है ना, जितना अगर मुशर्रफ जब यहाँ से गए हैं, एक बच्चे पे 25 से 35 हजार रुपए का कर्जा था। आज का एक बच्चा 65,000 रुपए कर्जे का कर्जदार है। क्या इस अवाम ने उस बच्चे को कर्जदार किया या इस हुकूमत ने कर्जदार किया है? कौन है इसका? डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि वो वजीर पेट्रोलियम अगर कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बराए करम अपनी वजारत छोड़ दे। क्या वजह है मोहनस, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या वजह है कि इस वक्त अवाम जो है वजारत ही नहीं छोड़े, वजारत नहीं, मुल्क भी छोड़ दे, अवाम का ये कहना है। मोहनस, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या वजह है कि एक आमिर को यहाँ की अवाम सपोर्ट कर रही है एक जमहूरियत के कंपैरिजन में
इसकी क्या वजह है, मुझे समझ नहीं इसकी आ रहा। वजह हम यकीनी तौर पर पूछेंगे। ये अजमेर शरीफ में 10 लाख डॉलर दे के आए, ये अपनी जेब से दिए इन्होंने क्या? ये भी पेट्रोल से महंगा करके निकालेंगे ये 15 तारीख को भी। ये जी क्या कह रहे हैं, आवाम क्या कह रही है, जी बताइए। भाई आवाम सिर्फ ये कह रही है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और कुछ नहीं कह रही है। देखिए पिछले 4 सालों से तो हो नहीं रहा, आवाम पिछले 4 सालों से कह रही है महंगाई कम करो, महंगाई खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब आवाम क्या कह रही है, 4 साल बाद भी यही कह रही है। भाई महंगाई बढ़ेगी जब तक भट्टाखोरी खत्म नहीं होगी ना, महंगाई बढ़ती रहेगी। भत्ताखोरी, आपने वजह बताई महंगाई बढ़ने की, मेरा ख्याल है महंगाई की वजह से भत्ताखोरी में भी इजाफा हो गया। जी सर मेरा आसिम साहब से सवाल है, डॉक्टर आसिम हुसैन। डॉक्टर आसिम साहब से सवाल है मेरा कि पेट्रोल मसनूआत की चीज़ों में कीमतें बढ़ रही है ना, तो आप एक काम करें कि सीएनजी जो हमारे मुल्क में पैदा होती है ना, उस सीएनजी को कम कर दें कम से कम, ताकि हमको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। अच्छा ठीक है, शायद आप लोग को ये बात नहीं पता और मैं इसकी निशानदेही भी करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया इस्लामी लिहाज से मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया में भी जब बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में इजाफा किया गया मोनस, तो इंडोनेशिया में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाने की बात की गई, लेकिन वहाँ की आवाम ने उसको रिजेक्ट किया, हिज़्ब इख्तिलाफ ने उसके ऊपर जो है एहतजाज किया, तो इंडोनेशिया की हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं किया। हुकूमत और इस इख्तिलाफ की बात यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि फ्रेंडली अपोजिशन यहाँ पे मौजूद है। हुकूमत अपने अखराजात को इस कदर बढ़ा चुकी है, करप्शन को इस कदर बढ़ा चुकी है, सब्सिडी देने के मूड में नज़र नहीं आती। अवाम कब तक पिसेंगे? अवाम तो जब से पाकिस्तान बना है जब से ही और आज तक जो है पिसती चली आ रही है। हुकूमत अपने शाहाना अखराजात जो है वो ख़त्म करते थे। बड़े साहब ने बोला कि वज़ीर आज़म हाउस के 10 लाख रुपए का पर डे का खर्चा है, अगर वो अपने इन खर्चों को कम करें तो ये सारा पैसा जो है, जो इन्होंने अपना पैसा जो बैरून मुल्क भिजवाया हुआ है और अपने औलादों को लेकर ये माइक बात करने दें पूरी, कि इन्होंने जो अपने औलादों को जो सियासत में ला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपने बेटों को लेकर आ रहे हैं, गिलानी साहब अपने बेटों को लेकर आ रहे हैं, जरदारी साहब अपने बेटों को लेकर आ रहे हैं। अरे भाई अपने बेटों को नहीं लाओ, वो पैसे लेकर आओ जो मुल्क से तुम लोगों ने बाहर भिजवाया हुआ है। मैं आपकी बात से 2 अरब रुपए स्टेट बैंक से ये छाप रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जो है मुतवसत तबके से फारूक सत्तार भाई ने बोला भाई एक ही वक्त में 2 खरब रुपए छाप लो। आपकी बात समझ आ गई, बहुत शुक्रिया मोनस, आप इनसे माइक ले लें, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात से सिर्फ ये सवाल उठाऊंगा कि क्या अब आवाम में अकल आ गई है, सिर्फ अब आवाम में शऊर आया है, अब आवाम ने देखा है। मैं बरतानिया के साबिक वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल को यहाँ पे कोट करूंगा, जिनका ये कहना था कि जब 2 झूठे लड़ते हैं, जब 2 झूठों के दरमियान लड़ाई होती है तो सच खुल के सामने आता है। अब जो आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती हुकूमती ओहदेदारान के दरमियान, क्या सच निकल के सामने आया है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कहेंगे आप? आप कोट करना चाह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हैं यहाँ पर कराची में रहने वाले खास तौर पे, वो इनके साथ हैं, ठीक है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमने 10 साल तक यह ऑपरेशन भुगता है, यहाँ पर हमारे साथ क्राइसिस में रहे, उसके बाद सब्सिडी आना और फिर इतना काम करके दिखाना, आपको ये नजर नहीं आता? बहुत शुक्रिया। देखिए वो कह रहे हैं कि जब 2 झूठे लड़ते हैं तो सच्चाई खुल के सामने आती है, यहाँ तो सारे झूठे लड़ रहे हैं। देखिए जी, सच्चाई तो कल सामने आ गई ना। चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है उसे तो दुनिया ने सुना है ना, इंटरनेशनल मीडिया ने सुना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपने MNA MPA जो है वो 10 लाख रुपए में बनाती है। 10 लाख रुपए में 71 MNA MPA बना रही है। आप 10 लाख रुपए रोजाना जो है वजीर आजम हाउस पे खर्च कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस पे खर्च कर रहे हैं। ये तो अभी मजीद महंगाई बढ़ेगी, जब तक ये शाह खर्चियाँ खर्च नहीं होंगी ये महंगाई बढ़ेगी। शाह खर्चियाँ ही क्या? आपको बता दूं, इसका हाल एक ही है, हक परस्त नुमाइंदों को, मुतवस्तित तबके के नुमाइंदे जो है ना वो ऐवानों में जाएंगे ना, जब ये महंगाई खत्म होगी। ये जागीरदार के बेटे, वजीरों के बेटे, सरमायादारों के बेटे जब तक ऐवानों में पहुंचते रहेंगे ना, ये महंगाई खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू CNBC पाकिस्तान।